आज भारत के दूसरे सबसे अमीर आदमी है। आपको क्या लगता है मुकेश अंबानी जी रातों रात अमीर बने? ऐसा बिल्कुल नहीं है। उन्होंने भी उसी तरह मेहनत की जिस तरह एक बिजनेसमैन को मेहनत करनी चाहिए। बिजनेसमैन की तरह ही उन्होंने अपने टारगेट सेट किए और उसके अकॉर्डिंग काम किया। आज की इस वीडियो में हम आपको मुकेश अंबानी जी की सक्सेस स्टोरी के बारे में बताएंगे। किस तरह उन्होंने अपने बिजनेस माइंडसेट के चलते आज पूरी दुनिया में धाक जमा रखी है। इस वीडियो से पहले हमने गौतम अडानी जी की सक्सेस स्टोरी के बारे में आपको बताया था। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। क्लिक करके इस वीडियो को एक बार जरूर देख लें। उसमें हमने आपको गौतम अडानी जी की फर्स्ट से लेकर आज तक की जर्नी के बारे में बताया है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मुकेश अंबानी जी का जन्म 19 अप्रैल 1957 को अदेन शहर में हुआ था। उनकी माताजी का नाम कोकिलाबेन और उनके पिताजी का नाम धीरूभाई अंबानी था। धीरूभाई अंबानी जी ने अपनी लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल को फेस करते हुए रिलायंस जैसी बड़ी कंपनी की शुरुआत की। उन्होंने अपने स्ट्रगल के फेज में 300 रुपए में पेट्रोल पंप पर काम किया था, लेकिन उन्होंने मार्केट वैल्यू को समझते हुए उसके अकॉर्डिंग ही काम करना शुरू किया। मुकेश अंबानी जी ने अपनी शुरुआती पढ़ाई मुंबई के हिल वेस्ट हाई स्कूल से की, जिसके बाद उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई केमिकल इंजीनियर सब्जेक्ट में मुंबई के केमिकल इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट से पूरी की और आगे की पढ़ाई करने के लिए ये अपने पिताजी की सहमति से अमेरिका चले गए। वहां पर उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। लेकिन मुकेश अंबानी जी का इंटरेस्ट बिजनेस में बहुत ज्यादा था। उस समय उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी नहीं थी को उस समय पॉलिस्टर का लाइसेंस गवर्नमेंट से मिल गया था। जब ये बात मुकेश अंबानी जी को पता चली तो उन्होंने अपने पिताजी के साथ कंधे से कंधे मिलाकर काम करने का डिसीजन लिया। उसके बाद उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से भारत वापस आने की डिसीजन लिया और बीच में ही अपने कॉलेज की पढ़ाई को छोड़ दिया। मुकेश अंबानी जी के डिसीजन को उनके पिताजी ने मान लिया और उन्होंने रिलायंस इंडस्ट्री के बोर्ड मेंबर में उन्हें शामिल कर लिया। इस वक्त तक मुकेश अंबानी जी केवल 18 साल के थे और इतनी कम उम्र में बिजनेस के फील्ड में उतरना कोई आसान काम नहीं था। मुकेश अंबानी की एक भाई है जिनका नाम अनिल अंबानी है। इन दोनों ने ही अपने पिता के कारोबार में सहायता करना शुरू कर दिया, लेकिन दोनों भाइयों के बीच धीरे धीरे संपत्ति को लेकर विवाद बढ़ने लगा। दोनों ही सोचते थे कि पिता की बिजनेस को बढ़ाने के पीछे उनके अकेले का ही हाथ है, लेकिन धीरूभाई अंबानी के कहने पर दोनों को हमेशा मना लिया जाता था। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। समय आया 2 जुलाई 2002 का, जब मुकेश अंबानी जी के पिता देहांत हो गया। पिता की मौत के बाद दोनों के बीच लड़ाई झगड़े और भी बढ़ने लगे। अब उन दोनों को समझाने वाला कोई नहीं था। अपने दोनों बेटों के बीच धीरूभाई अंबानी की संपत्ति का बंटवारा होना था। अनुमान लगाया जा रहा था कि मुकेश अंबानी को पेट्रोलियम से जुड़ी कंपनियां मिलने वाली है, क्योंकि उन्होंने इस फील्ड में काफी अधिक मेहनत की थी। वो दिन रात अपने पिताजी के साथ पेट्रोलियम कंपनी को टॉप कंपनी बनाने पर काम किया करते थे। वैसे तो कम्युनिकेशन के फील्ड में भी मुकेश अंबानी अपना पूरा योगदान दे रहे थे और वो चाहते थे कि इस फील्ड में मौजूद ऑरकॉम कंपनी उनको मिल जाए, लेकिन उनके भाई अनिल अंबानी ऐसा नहीं चाहते थे। उन्होंने ऑरकॉम कंपनी मुकेश अंबानी को देने से मना कर दिया। दोनों के बीच इतनी अधिक लड़ाई हो चुकी थी कि वो एक दूसरे से बात तक नहीं किया करते थे। उनकी माताजी कोकिलाबेन और उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट समस्या का हल निकाल लिया और उन्होंने दोनों की संपत्ति का बंटवारा करते हुए पुरानी कंपनियां मुकेश अंबानी को थमा दी गई और नई कंपनियां अनिल अंबानी के पास चली गई, जिनमें बहुत बड़ी कंपनियां थी। लेकिन मुकेश अंबानी ने अपनी माताजी की आज्ञा को स्वीकार कर लिया और जो भी उनके संपत्ति में बंटवारा आया उसे स्वीकार किया। अनिल अंबानी जी की कंपनियां ऐसी थी जिनका आने वाले समय में बहुत ज्यादा इंपोर्टेंस था और सभी लोगों को ये लगता था कि आगे चलकर अनिल अंबानी दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन जाएंगे, और हुआ भी कुछ ऐसा। अनिल अंबानी भारत के सबसे अमीर आदमी बन गए, यहाँ तक कि वो दुनिया के 6 सबसे अमीर आदमियों की श्रेणी में आने लगे। वो कहते हैं ना, जब इंसान के पास जरूरत से ज्यादा पैसे आ जाते हैं तो नए नए शौक पालने लगता है। ऐसा ही कुछ अनिल अंबानी जी के साथ भी हुआ। उन्हें लगने लगा था कि अब उन्हें दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनने से कोई नहीं रोक सकता। वो अपने पैसे का अब गलत इस्तेमाल करने लगे, जैसे महंगे महंगे जेट्स में घूमना और लग्जरी गाड़ियां खरीदना। और एक समय ऐसा आया कि उन्हें लगातार हर बिजनेस में फेलियर का सामना करना पड़ा। वहीं दूसरी तरफ मुकेश अंबानी जी ने फालतू की चीजों में पैसे वेस्ट करने के बजाय अपने बिजनेस में पैसे को इन्वेस्ट किया और अपना फुल फोकस सक्सेसफुल इंसान बनने में लगा दिया।
मुकेश अंबानी ने अपने पिता के साथ काम करते हुए 1996 में एक कंपनी की स्थापना की थी जिसका नाम नेटवर्क 18 था। लेकिन 2006 में उन्होंने इस कंपनी को प्राइवेट से लिमिटेड में चेंज कर दिया। इस कंपनी की मार्केट वैल्यू बढ़ाने के लिए मुकेश अंबानी जी ने ऐसा किया था और कुछ ही समय बाद ये कंपनी काफी पॉपुलर भी हो चुकी थी और शेयर मार्केट में भी इस कंपनी ने अच्छी धूम मचाई थी। इसके बाद धमाकेदार शुरुआत होती है 2007 में। उन्होंने उसी समय जियो कंपनी की शुरुआत की। उस समय जियो को कोई नहीं जानता था क्योंकि मार्केट में ये कंपनी पहली बार आई थी। मुकेश अंबानी जी को 8 साल तक इस कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए स्ट्रगल करना पड़ा। लेकिन 2015 आते ही धीरे धीरे लोग जियो की तरफ शिफ्ट होने लगे और मार्केट में चारों तरफ जियो नाम की धुन बजने लगी थी। इसके चलते अनिल अंबानी जी की कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशन पूरी तरह से डूब चुकी थी। मुकेश अंबानी जी को कम्युनिकेशन की फील्ड का अच्छा नॉलेज था। वो धीरे धीरे लोगों की साइकोलॉजी जान चुके थे कि आखिर लोगों को चाहिए क्या। उन्होंने लोगों को जियो की सिम खरीदने पर अच्छे अच्छे ऑफर देना शुरू किया, जिसके चलते जो लोग दूसरी कंपनी से जुड़े हुए थे उन्होंने जियो की तरफ टर्नओवर कर लिया। एक रीजन ये भी था कि 2015 में भारत में केवल 3G सेवा ही थी, लेकिन जियो ने लोगों को 4G सर्विस प्रोवाइड करके लोगों को चौंका दिया था। हम सभी जानते हैं कि भारत में लोगों को मुफ्त की चीजें बहुत पसंद आती है। मुकेश अंबानी जी ने स्टार्टिंग में लोगों को फ्री में सिम प्रोवाइड की और हर यूजर को 4 GB डाटा प्रतिदिन दिया जाता था। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि मुकेश अंबानी जी के दिमाग में जियो सिम को लॉन्च करने का आइडिया कहां से आया? ये आइडिया उन्हें उनकी बेटी से ही मिला है। मुकेश अंबानी जी की एक बेटी है जिसका नाम ईशा अंबानी है। उन्होंने अपने ग्रेजुएशन अमेरिका से पूरी की हुई है, लेकिन 2011 में छुट्टियों के चलते वो अपने घर आई हुई थी और उस समय भारत में इंटरनेट यूज करने वालों की संख्या बहुत ही कम थी, क्योंकि उस समय इंटरनेट इतना महंगा था कि हर कोई उसे खरीद नहीं सकता था। ईशा अंबानी ने अपने पिताजी से शिकायत की कि उसके घर का इंटरनेट बिल्कुल भी अच्छा नहीं चलता है। साथ ही उनके बेटे ने भी अपने पिताजी को आइडिया दिया कि आने वाले समय में अगर वो लोगों की इंटरनेट से जुड़ी समस्या को सॉल्व कर देते हैं तो कम्युनिकेशन की फील्ड में वो काफी आगे जा सकते हैं। मात्र 83 दिन के अंदर जियो ने 5 करोड़ से ज्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ लिया था। जब तक जियो का 1 साल पूरा हुआ तब रिलायंस जियो के पास 15 करोड़ से भी ज्यादा यूजर्स हो चुके थे। असली धमाका मुकेश अंबानी जी ने 2019 में किया। उन्होंने फ्री में सिम प्रोवाइड करने के साथ साथ मोबाइल फोन भी लोगों को प्रोवाइड करवाने का काम शुरू कर दिया, जिसका परिणाम ये हुआ कि देश के कोने कोने तक जियो की सिम और फोन पहुंच चुका था। एक गरीब आदमी भी इंटरनेट सुविधा का इस्तेमाल कर सकता था। 2020 में जियो ने सभी कंपनियों को पीछे छोड़ते हुए भारत की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी बन गई। कॉलर्स टीवी के साथ मिलकर रिलायंस ने रिलायंस टीवी ऐप को लॉन्च कर दिया और उसके माध्यम से ये इंडस्ट्री भी काफी हद तक आगे बढ़ रही है। आज रिलायंस के कारोबार इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि इसमें काम करने वाले लोगों की संख्या लगभग 2.5 लाख के आसपास है। रिलायंस के सक्सेसफुल होने के पीछे सबसे बड़ा रीजन मुकेश अंबानी जी है, जिन्होंने सही समय पर सही डिसीजन लिए और अपने बिजनेस को देश के कोने कोने तक फैला दिया है। आज के समय में ऐसा कोई भी फील्ड नहीं है जहां पर रिलायंस इंडस्ट्री की धाक नहीं है। रिलायंस कंपनी की 50% हिस्सेदारी मुकेश अंबानी जी के पास है और 50% शेयर होल्डर की है। क्या उनके मन में कभी ऐसा विचार नहीं आया होगा कि उनके पास पुरानी कंपनियां हैं तो वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं? उन्होंने अपनी लाइफ में अपने टारगेट सेट किए और उनको अचीव करने के लिए रात दिन एक कर दिया। इसका रिजल्ट ये है कि आज भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अंबानी परिवार की अमीरी से पहचान होती है। मुकेश अंबानी जी अपने पूरे परिवार के साथ मुंबई में एंटिलिया नाम के एक प्राइवेट घर में रहते हैं। ये दुनिया का सबसे महंगा प्राइवेट घर है जिसमें 27 मंजिला बनी हुई है और इसकी कीमत लगभग 52 अरब से भी ज्यादा की है। मुकेश अंबानी जी के पास 170 से ज्यादा गाड़ियों की कलेक्शन है, जिनमें टॉप क्लास की गाड़ियां हैं जिनकी कीमत करोड़ों रुपए में है। मुकेश अंबानी जी का घर इतना बड़ा है कि यहाँ पर 600 से भी ज्यादा लोगों का स्टाफ है जो इस घर को देखरेख का काम करता है। मुकेश अंबानी जी की सक्सेस में कहीं ना कहीं उनकी पत्नी नीता अंबानी जी का भी हाथ है, जो आज उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर रिलायंस इंडस्ट्री को आगे बढ़ा रही है। नीता अंबानी जी मुंबई इंडियंस टीम की मालकिन है। मुकेश अंबानी जी ने उस कहावत को सच कर दिया है कि एक सक्सेसफुल इंसान के पीछे एक औरत का हाथ होता है। मुकेश अंबानी जी को बिजनेस के फील्ड में कई पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है, जिसमें से सबसे पहला पुरस्कार उन्हें 2000 में ऑनेस्ट एंड यंग इंडिया की ओर से ऑनेस्ट एंड यंग एंटरप्रेन्योर का पुरस्कार मिला था।
क्योंकि उन्होंने कम उम्र में ही अपने बिजनेस को काफी आगे पहुंचा दिया था। दूसरा पुरस्कार उन्हें 2004 में टोटल टेलीकॉम की तरफ से वर्ल्ड कम्युनिकेशन अवार्ड फॉर द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन इन टेलीकम्युनिकेशन का दिया गया था, क्योंकि उन्होंने कम्युनिकेशन की फील्ड में भी सफलता प्राप्त करना शुरू कर दिया था। 2007 में उन्हें यूनाइटेड स्टेट इंडिया बिजनेस काउंसिल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया था। 2010 में उन्हें फाइनेंशियल क्रॉनिकल की ओर से दिया गया बिजनेस ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ये भारत की एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। 2014 में उन्होंने दुनिया के सबसे अमीर इंसानों की सूची में 36वां स्थान प्राप्त किया था, जिस वजह से उन्हें सम्मानित किया गया था। 2016 में मुकेश अंबानी जी को केमिकल हेरिटेज फाउंडेशन की तरफ से ओथमर गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया। मुकेश अंबानी जी अमीर होने के साथ साथ ही दयालु प्रवृत्ति के इंसान हैं। आज भी बड़े बड़े ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं। कोरोना वायरस ने जिस तरह बिजनेस को इफेक्ट किया है, उसके बावजूद भी मुकेश अंबानी जी के बिजनेस को कोई भी हानि नहीं पहुंची, जिसके चलते उन्होंने कोरोना काल में 66 मिलियन अमेरिकन डॉलर भारत के लोगों के लिए दिए। इतने बड़े बिजनेसमैन होने के बावजूद भी मुकेश अंबानी जी 13 से 14 घंटे अपने बिजनेस के लिए इन्वेस्ट करते हैं। इनका शेड्यूल सुबह 5 बजे से शुरू होकर रात के 2 बजे तक चलता है। ऐसा नहीं है कि मुकेश अंबानी जी सिर्फ बिजनेस में ही लगे रहते हैं, अपने परिवार को भी बराबर का महत्व देते हैं। कमाई के मामले में 2018 में मुकेश अंबानी जी ने जैक मा को पीछे छोड़ दिया था, जो अलीबाबा ग्रुप के सीईओ हैं। पिछले 4 सालों से ये लगातार भारत के सबसे अमीर व्यक्तित्वों की सूची में पहले स्थान पर बने हुए थे, लेकिन 2022 में गौतम अडानी जी भारत के सबसे अमीर आदमी बन गए और मुकेश अंबानी जी भारत के दूसरे सबसे अमीर आदमी हैं। जून 2020 में दुनिया भर के अमीर व्यक्तियों की फोर्ब्स की सूची में मुकेश अंबानी जी ने पहली 10 व्यक्तियों में जगह बनाई और ऐसा करवाने वाला एकमात्र इंडियन थे। पहली बार किसी भारतीय ने टॉप 10 में जगह बनाई थी। ये कहना गलत नहीं होगा कि मुकेश अंबानी जी को उनके पिता की संपत्ति मिली थी, लेकिन उनके पास जो भी प्रॉपर्टी थी वो सभी ओल्ड प्रॉपर्टी थी, जिसका फ्यूचर में इतना स्कोप नहीं था। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने अपने मेहनत से आज रिलायंस इंडस्ट्री को दुनिया भर में पॉपुलर कर दिया है। अपने बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए उन्होंने अपने लाइफ में 5 सीक्रेट फॉलो किया है, जिनको हर व्यूअर्स को जानना जरूरी है, ताकि वो अपनी लाइफ में बिजनेस की फील्ड में सक्सेसफुल हो सके। मुकेश अंबानी जी का भारत का सबसे अमीर आदमी बनने का सपना ऐसे ही पूरा नहीं हो गया है। उन्होंने अपने लाइफ में काफी हार्डवर्क किया है। लाइफ में हार्डवर्क के साथ साथ आपके अंदर साहस होना चाहिए। अगर मुकेश अंबानी जी के अंदर साहस नहीं होता तो उनकी लाइफ में बहुत सारे ऐसे सिचुएशन आई थी जिनमें उन्हें फेलियर का सामना करना पड़ा था, लेकिन उन्होंने उसको हैंडल करते हुए नेक्स्ट टाइम इंप्रूवमेंट वाली पॉलिसी को अपनाया। दूसरा सीक्रेट है हार्डवर्क। लाइफ में कुछ बड़ा अचीवमेंट करने के लिए आपको हार्डवर्क तो करना होगा। बिजनेस एक ऐसा फील्ड है जिसमें आप कम दूरी की दौड़ लगाकर सक्सेसफुल नहीं हो सकते। ये एक मैराथन है जिसके लिए आपको लंबी दौड़ लगानी होगी। मुकेश अंबानी जी ने अपने लाइफ से इम्पॉसिबल वर्ड को खत्म कर दिया था। इसीलिए अगर आप भी अपने लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो अपने इम्पॉसिबल नाम का चीज को खत्म कर दें। तीसरा सीक्रेट है प्रॉब्लम्स को फाइंड करके उनको इम्प्रूवमेंट करने पर वर्क करना। आप जिस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं उसका पता लगाना जरूरी है। अंबानी जी ने जब देखा कि स्लो एंड इंटरप्ट वाली ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के कारण देश में एक बड़ी प्रॉब्लम है, तब वे 4G ब्रॉडबैंड सेवा के साथ जियो प्लेटफॉर्म को लेकर आए। उन्होंने महंगे और समय बर्बाद करने वाले ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन की प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। इसीलिए आपको भी अपनी लाइफ में सबसे पहले प्रॉब्लम्स को फाइंड करना है, इसके बाद उनको किस तरह से किया जाए इसके बारे में पता लगाना है। चौथा है रिस्क लेना सीखो। रिस्क लेने वाला ही इतिहास बदलता है। रिस्क उठाने वाला व्यक्ति वो होता है जो किसी चीज का इन्वेंशन और उसकी क्रिएशन करता है जिसकी दुनिया को जरूरत होती है, और वो करोड़ों लोगों को खुशियां देता है। अंबानी जी ने लाइफ में रिस्क लेने से कभी भी अपने कदम पीछे नहीं हटाए। चाहे वो स्टैनफोर्ड की पढ़ाई को बीच में छोड़कर अपने पिता के बिजनेस में हेल्प करने की डिसीजन था, या दुनिया की सबसे बड़ी पेट्रोलियम रिफाइनरी की शुरुआत करना था, उन्होंने हर चैलेंज को फेस किया है। पांचवा है लाइफ में बड़ा टारगेट सेट करके उसे अचीव करने का प्रयास करें। मुकेश अंबानी जी के पिताजी धीरू भाई अंबानी ने 5100 से रिलायंस इंडस्ट्री की शुरुआत की थी। जब मुकेश अंबानी जी ने इस कंपनी के साथ काम करना शुरू किया था, उस समय तक कंपनी की मार्केट वैल्यू 540 थी। ये समय 1980 का था। किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि 42 साल के अंदर कोई रिलायंस इंडस्ट्री को जीरो से टॉप पर पहुंचा देगा। इसका पूरा श्रेय मुकेश अंबानी जी को ही जाता है। उन्होंने अपने लाइफ में एक टारगेट सेट कर लिया था कि इस इंडस्ट्री को दुनिया की टॉप कंपनी में शामिल करना है।
उन्होंने दिन रात एक करके आज इस मुकाम हासिल कर लिया। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि रिलायंस इंडस्ट्री ने अपनी पूरी फाइनेंशियल कैपेसिटी कैपिटल छोटे छोटे इन्वेस्टर से बनाई है। पांचवा और लास्ट सीक्रेट जिसे मुकेश अंबानी जी ने फॉलो किया और आप लोगों को भी फॉलो करना चाहिए, वो है सहानुभूति रखना। सहानुभूति का अर्थ है आप जहां पर भी काम कर रहे हैं, आपके नीचे जितने भी लोग काम कर रहे हैं, आपको सभी को बराबर लेकर चलना है। मुकेश अंबानी जी आज अमीर इंसान बनने का मुकाम हासिल कर पाए हैं, उसके पीछे कहीं ना कहीं वजह उनकी सहानुभूति रही है, क्योंकि अपने कंपनी में काम करने वाले हर एक एम्प्लॉय से कनेक्टेड रहते हैं, हर एक एम्प्लॉय की बातों को समझते हैं। 2012 में मुकेश अंबानी जी ने 240 मिलियन डॉलर के अपने सालाना वेतन को अपने कर्मचारियों को देने का डिसीजन लिया था। ऐसा कोई भी लीडर नहीं है जो इतना बड़ा डिसीजन ले सके और अपने वर्कर के लिए इतनी सहानुभूति रख सके। अगर आप भी अपने लाइफ में इन सीक्रेट्स को फॉलो कर लेते हैं, तो आपको भी लाइफ में सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। मुकेश अंबानी जी की लाइफ स्टोरी से हमें ये चीज सीखने को मिलती है कि जब तक हम कुछ बड़ा अचीव नहीं कर लेते, तब तक हम अपनी अमीरी को प्रदर्शित नहीं करना चाहिए। अगर अनिल अंबानी भी मुकेश अंबानी जी की तरह सोचते और सोच समझकर अपने पैसे का इन्वेस्टमेंट करते, तो आज वो दुनिया के सबसे अमीर आदमियों के लिस्ट में शामिल होते। दोस्तों, उम्मीद है आपको मुकेश अंबानी जी की सक्सेसफुल लाइफ स्टोरी काफी पसंद आई होगी। आप हमें कमेंट